हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाएं ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले दोस्तों। तो आप रोज़ 4 बजे शिक्षण अभिरुचि के लिए मेरे साथ में जुड़ें। एग्ज़ाम तक मेरे पास तो आपके लिए ताबड़तोड़ मॉडल पेपर आपके लिए प्रस्तुत किए जाते हैं आपके सामने। और सुबह रीजनिंग की मेरे पास तो 10 मॉडल पेपर चल रहे हैं, टॉप 10 मॉडल पेपर जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और रात मेरे पास तो 8 बजे जीके का पिटारा खुलता है मेरे पास, तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चंस रहते हैं। इसलिए आप रोज़ रेगुलर रूप से 8 बजे जीके के लिए मेरे पास में जुड़े। मेरे पास तो 50 प्रश्न का मॉडल पेपर होता है जो कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार होता है। हिंदी के लिए भी इसी प्रकार से मॉडल पेपर आपके लिए उपलब्ध करवाए जाते हैं 9 बजे। तो इनका पूरा फ़ायदा उठाएं। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। इन अंतिम दिनों में शानदार तैयारी के लिए अब आपके पास में समय बिल्कुल ना के बराबर बचा है, ठीक है ना। तो डेली क्लास लेवें और अच्छे से सेल्फ स्टडी करें, ठीक है ना, प्रैक्टिस करें। यही आपका अंतिम जो यहाँ पर इसकी रणनीति होनी चाहिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे पास, तो एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, जवाब दीजिएगा। एक प्रतिभाशाली बालक के समाधान के लिए कौन सी विधि सबसे व्यवहारिक एवं यथार्थक है? समर्थन, त्वरण, अलगाव या फिर सभी का संयोजन? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। देखिए, एक प्रतिभाशाली बालक के समाधान के लिए मेरे पास तो कौन सी विधि है? तो मेरे पास तो संवर्धन, त्वरण और अलगाव। मेरे पास तो सभी का संयोजन, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। सभी का संयोजन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने, आपके अनुसार बालकों के लिए अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सर्वोत्तम है? करके सीखना, किसी गतिविधि को कैसे करना है बताना, प्रदर्शन देखकर या फिर लिखित निर्देशन देकर? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपके अनुसार कौन सी अधिगम की प्रक्रिया जो सर्वश्रेष्ठ है बताइएगा दोस्तों, सर्वोत्तम है बताइएगा। बिल्कुल, करके सीखना। मेरे पास तो प्रैक्टिकली बच्चा जब सीखता है तो मेरे पास तो वो जल्दी सीखता है, ठीक है ना। एक तो आप रोटी बनाना सीख रहे हो, ठीक है, रोटी बनाना या फिर कोई भी काम सीख रहे हो, उसको आप बनाकर खुद देखोगे तो मेरे पास तो वो करके सीखोगे, मतलब कि अच्छे से आप कर पाओगे। जो भी आपकी गलतियां हैं वो आपको पता चलेगी कि हाँ ये गलतियां, और आप सुधार पाओगे अच्छे से, ठीक है। सीखने में आसानी होगी। और बाकी आप ऐसे ही यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, हाँ रोटी कैसे बनाते हैं, सब्जी कैसे बनाते हैं, बस देखते ही जा रहे हो। आपको पता है कि हाँ ये चीज़ें होती है, लेकिन आपने किया नहीं है तो आप ऐसे अच्छे से सीख नहीं पाओगे। आगे बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, कोई बालक सभी प्रकार के पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है। टैगोर ने इन लक्ष्यों को अंकित कर किन लक्ष्यों को अंकित करते हैं? व्यक्तिगत लक्ष्य, सामाजिक लक्ष्य, व्यक्तिगत एवं सामाजिक लक्ष्यों का संश्लेषण या फिर सांस्कृतिक लक्ष्य? करेक्ट आंसर बताइएगा। कोई बालक सभी प्रकार के पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है तो मेरे पास तो यहाँ पर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर की बात करें तो मेरे पास तो व्यक्तिगत लक्ष्य, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टैगोर शिक्षा के अनुसार मेरे पास तो जो लक्ष्य है वो व्यक्तिगत लक्ष्य यहाँ पर की अंकित करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे पास तो अगला प्रश्न आपके सामने, विवेकानंद की शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विवेकानंद शिक्षा दर्शन के अनुसार है कि मेरे पास तो प्रारंभिक जो प्राथमिक शिक्षा उद्देश्य है शिक्षा का वो क्या होना चाहिए? बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या फिर बालक में पहले से विद्यमान पूर्णता की सिद्धि? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 4 मेरे पास तो बालक में पहले से विद्यमान पूर्णता की सिद्धि यहाँ पर इसकी उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य विवेकानंद
शिक्षा दर्शन के अनुसार। आगे बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने चुका है मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। बिगड़ा बच्चा शब्द सामान्यतः ऐसे बालकों के लिए प्रयोग होता है जो कैसे होता है मेरे पास, तो बताइएगा। जिनकी सामान्य बुद्धि कम होती है, किसी एक खास विषय में कमज़ोर होते हैं, या फिर जिन्हें कोई शारीरिक खराबी होती है, या फिर जो कुसमायोजन होते हैं। करेक्ट आंसर बताइएगा। सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिगड़ा बच्चा जिसे कहते हैं मेरे पास, तो जिसका कुसमायोजन होता है, मतलब कि जिसकी संगति अच्छी नहीं रहती है और फालतू फालतू काम करता है, ठीक है ना, होमवर्क भी नहीं करता है, जो भी परेशानियाँ हैं, मतलब कि सारी कमियाँ उसी में है, तो मेरे पास तो उसे बिगड़ा बच्चा कहेंगे हम, ठीक है ना। कुसमायोजन मतलब कि वो क्या है कि उसका रहन सहन या फिर जो भी है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कक्षा में बालक के व्यवहार को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? शिक्षक, सगी साथी, स्कूल का वातावरण, या फिर कक्षा मॉनिटर। करेक्ट आंसर बताएगा मेरे पास तो। कौन कक्षा में जो कि बालक के व्यवहार को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, बताइएगा दोस्तों। सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 शिक्षक। शिक्षक है जो कि बालक के व्यवहार को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है मेरे पास तो, ठीक है ना, क्योंकि शिक्षक ही एक ऐसा इंसान है जो कि बालक को जैसा चाहे वैसा है जो कि बना सकता है, ठीक है ना। क्योंकि एक अच्छे देश को मेरे पास तो एक अच्छा नागरिक है जो कि कौन देता है, अच्छा या फिर बुरा, वही नागरिक है जो कि भविष्य के नागरिक है जो कि बनाता है कौन, एक शिक्षक, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सा तरीका बालकों के सांवेगिक परिपक्वता के विकास में सहायक है? बालक को सुरक्षा प्रदान करना, बालक को संवेग को दबाने का परीक्षण कर देना, या फिर सांवेगिक तनाव को दूर करने के लिए रचनात्मक रास्ते प्रदान करना, या फिर संवेगों की उचित शिक्षा प्रदान करना। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यास तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामयिक तनाव को दूर करने के लिए रचनात्मक रास्ते प्रदान करना। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, आंसर दीजिएगा। एक दुर्व्यवहार करने वाले बालक के बारे में सही क्या है? जन्मजात समस्या पैदा करने वाला, समस्या के लिए सामाजिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने में असमर्थ, गलत तरीकों से अपनी आवश्यकता पूर्ति में प्रसायत, या फिर किसी प्रकार की कुसमायोजित। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर दीजिएगा मेरे पास तो। एक दुर्व्यवहार करने वाले बालक के बारे में आप क्या कहेंगे, बताइएगा दोस्तों। अब जन्मजात तो मेरे पास तो दुर्व्यवहार करता है, तो वो मेरे पास तो जन्मजात तो होने से रहा, ठीक है ना। आगे देखिए मेरे पास, समस्याओं के लिए सामाजिक रूप से स्वीकार्य, यहाँ पर समाधान खोजने में असमर्थ, या फिर गलत तरीके से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, या फिर किसी प्रकार के कुसमायोजन। बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास तो। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर मेरे पास तो यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने जवाब दीजिएगा। सामाजिक परिपक्वता का माध्यम है समूह में पूर्ण स्वीकार्यता, सामाजिक संबंधों में प्रभावित सहभागिता, अभिभावकों के प्रभाव से आज़ादी, या फिर स्वयं के लिए, स्वयं के कार्यों व अन्य लोगों के लिए उत्तरदायी होना। करेक्ट आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 59 नंबर प्रश्न आपके सामने जवाब दीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है, स्वयं के लिए, स्वयं के कार्यों एवं अन्य कार्यों को कि अन्य लोगों के लिए उत्तरदायी होना। अगला प्रश्न आपके सामने जवाब दीजिएगा। कक्षा में अनुशासन अनिवार्य है क्योंकि सीखने के लिए विद्यार्थियों पर नियंत्रण होना जरूरी है। स्कूल आनंद और क्रीड़ा का स्थल नहीं है। विद्यार्थी सफल विद्यार्थियों को अच्छे नागरिक बनते हैं, या फिर शिक्षक का सम्मान होना चाहिए। दोस्तों बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर शराबा आपको सुनाई दे सकता है, क्योंकि आस पड़ोस में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ मामला चल रहा है, ठीक
ठीक है ना, काम वाम चल रहा है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि सबका काम चलना चाहिए, है कि नहीं। हमारा भी चलेगा, सबका चलेगा, तभी मामला ये सिस्टम है जो कि चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप बस डिस्टर्ब मत होइएगा मेरे पास, तो कुछ ही देर का शोर शराबा है, फिर मिट जाएगा और हम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। चलिए, ऑप्शन नंबर 1, सीखने के लिए अनुशासन है जो कि विद्यार्थियों पर है जो कि नियंत्रण जरूरी है मेरे पास, तो क्योंकि यदि अनुशासन होगा तो ही मेरे पास तो अच्छे से बच्चे सीख पाएंगे, नहीं तो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, शरारती होते हैं। बच्चे क्या होते हैं मेरे पास तो शरारती होते हैं, तो वो अनुशासन में नहीं रहेंगे तो मेरे पास तो क्या होगा, सीख नहीं पाएंगे। और अनुशासन में रहेंगे तो बिल्कुल शांति से बैठे रहेंगे, और शांति से बैठेंगे तो मेरे पास तो क्या करेंगे, सीखेंगे। आ गई बात समझ में। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कक्षा में अनुशासन लागू करने से पहले शिक्षक के लिए आवश्यक है। छात्र परिणाम से डरे, छात्र से मिलकर अपेक्षाकृत और मानक स्थापित करें, छात्र के अभिभावकों को बुलाएं, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 2, छात्रों से मिलकर अपेक्षाएं और मानक स्थापित करें। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक शिक्षक छात्रों के साथ सौहार्द किसके द्वारा स्थापित कर सकता है। विषय के अपने ज्ञान द्वारा, छात्रों के साथ मित्रवत होकर, या फिर मार्गदर्शन की भूमिका निभाकर, या फिर अच्छे अंक देकर। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे पास, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्रों के साथ मित्रवत होकर मेरे पास तो एजुकी बन सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, समर्थनकारी प्रशासन के लिए आवश्यक है। प्राचार्य शिक्षकों के साथ शक्ति साझा करने के को तैयार हो, वह उनमें उसको नेता बनाने का कौशल हो, पूर्णतः सहमत हो, आंशिक सहमत हो, या फिर असहमत हो। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे पास, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्णतः सहमत हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान एवं कौशल कुछ व्यक्तियों द्वारा अगली पीढ़ी को हस्तांतरित हो किया जाता है। तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो ज्ञान और कौशल कुछ व्यक्तियों द्वारा है जो कि अगली पीढ़ी में है जो कि हस्तांतरित किया जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल पूर्णतः सहमत हैं मेरे पास तो, ठीक है ना, क्योंकि देखिए शिक्षा एक ऐसी चीज़ है मेरे पास तो जिसमें हम जो भी कुछ सीखते हैं, कुछ ज्ञान सीखते हैं, या फिर जो भी कोई कौशल स्किल सीखते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, आपके पापा ने जो सीखा, हमारे पापा ने जो सीखा, वो हमें उन्होंने बताया, और हम जो सीखेंगे हमारे बच्चे, आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनको हम बताएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं जो कि चलती रहती है। और आगे बात समझें। चलिए, छात्रों के अवांछित व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक प्रभावी है। छात्रों को दंडित करना, अभिभावकों को सूचित करना, ऐसे व्यवहार के कारणों को जानकर और समझना, नज़रअंदाज करना। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। देखिए, जब भी ऐसा कारण का आ जाए, आपको कारण पता करना, तो मेरे पास तो सबसे पहले कारण ही आप लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले तो वो अवांछित व्यवहार क्यों कर रहा है बच्चा, उसको समझेंगे और जानेंगे क्या कारण है, उसके बारे में, उसके बाद में आप उसको है कि समाधान करेंगे कि इसका निर्णय क्या लिया जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। विद्यार्थी एवं कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, हितकारी शिक्षण का वातावरण, ये व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था मुख्य उद्देश्य यही है कि एक तो हितकारी शिक्षण वातावरण बना रहे, और एक ही है मेरे पास तो कि कर्मचारी व सुरक्षा, मतलब कि देखिए आजकल क्या हो रहा है कि भाई बिल्कुल अनुशासन होना ज़रूरी है, ठीक है ना। कहीं कभी कभी कार क्या होता है, कोई उद्दंड जो बालक होते हैं, उद्दंड वो होते हैं, तो वो क्या करते हैं, टीचर और कर्मचारियों या फिर उससे भी है जो कि
कई बच्चे ऐसे होते हैं जो उद्दंड होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसी हरकतें कर देते हैं कि भाई लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना, टीचर से भी लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। तो उसके लिए अनुशासन है जो कि पहले ही संस्कार अच्छे रहते हैं, ठीक है ना, संस्कार अच्छे होंगे तो बिल्कुल है जो कि ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी। श्रीमान राम विद्यार्थियों में बहुत लोकप्रिय है, तो इसका कारण हो सकता है क्या है मेरे पास, तो उसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है, विद्यार्थियों के साथ मित्रवत हैं, या फिर आकर्षण में उदार है, या फिर अपने विषय पर उनका अधिकार है। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास तो श्रीमान राम विद्यार्थियों के बहुत लोकप्रिय है। बताइएगा क्यों है मेरे पास, तो बताइएगा लोकप्रिय क्यों है मेरे पास, तो यदि वो अच्छा शिक्षण करते हैं, वो उनकी विषय पर अच्छा अधिकार है, ठीक है ना, तो मेरे पास तो वो बच्चों को ज़रूर पसंद आएंगे। यदि कोई टीचर आपको अच्छा पढ़ा रहे तो वो बिल्कुल आपको अच्छा पसंद आएगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा मेरे पास तो विद्यार्थियों को गृह कार्य क्यों दिया जाना चाहिए, स्वयं पढ़ने की आदत के विकास के लिए, उनकी प्रगति जानने के लिए, उनको व्यस्त रखने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, स्वयं पढ़ने की आदत विकास करने के लिए इसलिए गृह कार्य दिया जाता है ताकि वो सेल्फ स्टडी कर सके, ठीक है ना। एक छात्र सुनील पीछे कुछ दिनों से आपकी कक्षा में देर से आता है, और तो आप क्या करेंगे बताइएगा, उसे दंड देंगे, कक्षा में चुपचाप बैठने देंगे, या फिर कक्षा में बाद में बुलाकर जो कि कारण पता करेंगे, या फिर अभिभावकों को बुलाएंगे, क्या करेंगे मेरे पास तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि कारण वाले प्रश्न में कारण तो पता करोगे ही, ठीक है ना, तो कारण वाले में बिना देखे आप कारण लगा दीजिएगा, कक्षा के बाद उसे बुलाकर क्या करेंगे, कारण जानेंगे ताकि उसका पता लगा सकें और उसके बाद में उसका निवारण कर सकें। आपने बहुत अच्छे से अपना पाठ तैयार किया है, और पर आपको पता चला कि विद्यार्थियों को रुचि नहीं है, मतलब कि वो रुचि नहीं ले रहे, तो आप क्या करेंगे, अपने शिक्षण विधि को बदलेंगे, पढ़ाते रहेंगे, या फिर उनको ध्यान देने के लिए कहेंगे, या फिर उनकी अरुचि का कारण पूछेंगे। करेक्ट आंसर बताइएगा। तो वही है, मैंने आपको क्या बोला कि बिल्कुल कारण, इसमें कारण नहीं पता करेंगे मेरे पास तो, क्योंकि देखिए कारण तो सीधा सीधा पता है कि उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है ना। देखिए इसमें कारण वाला नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आप सभी में कारण वाला लगा दें, हालांकि सोच समझ कर लगाना है, लेकिन बिना सोचे समझे भी नहीं लगाना, ठीक है। देखिए यहाँ पर विद्यार्थी रुचि नहीं ले रहे हैं, कारण तो हमें पता है कि रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास तो हम अपनी तरफ से क्या करेंगे वो आपको पूछा है, तो आप क्या करेंगे, तो मेरे पास तो आप क्या करेंगे, अपने शिक्षण विधि को बदलेंगे, तभी जो तरीका है वो बदलेंगे, तो मेरे पास तो वो क्या होगा, और बाद में भी समझ में नहीं आए तो फिर कारण पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो पहला 3 नंबर इसको ही जाएगा क्योंकि आप शिक्षण विधि को बदलोगे, उसके बाद में मेरे पास तो आप 2 नंबर इसको देंगे, ठीक है, 3 नंबर 1 नंबर, उसके बाद में ये 0। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने हो चुका है, पढ़ाते समय उदाहरण देने का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए, पाठ की व्याख्या के लिए, या फिर रुचिकर बनाने के लिए, या फिर समय काटने के लिए। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर 2 पाठ की व्याख्या के लिए मेरे पास तो क्या है, उदाहरण देना आवश्यक है, ठीक है ना। एक नवनियुक्त शिक्षक के रूप में कक्षा में पहले दिन आप क्या करेंगे बताइएगा, विद्यार्थियों के साथ पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे, विद्यार्थियों के साथ एक संक्षिप्त परिचय सत्र, या फिर कक्षा में व्यवहार के मानक बताएंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो एक परिचय करेंगे, एक संक्षिप्त में परिचय करेंगे, नाम पूछेंगे उन्हें कैसे हो और कहाँ से हो, इससे जो भी चीज़ें हैं वो इंट्रोडक्शन एक तरीका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र बेहोश हो जाता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, छात्र के अभिभावकों को बुलाएंगे, प्राचार्य के ऑफिस से सूचना देंगे, मदद मांगेंगे, या फिर प्राथमिक उपचार देंगे, या फिर उससे घर भेज देंगे। करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए सबसे पहले काम होता है कि हमारी जो आपकी सामान्य जानकारी के अनुसार कॉमन सेंस तो होना चाहिए कि सबसे पहले आप क्या करोगे, प्राथमिक उपचार दोगे, यदि कोई बेहोश हो जाता है तो आप उसे पानी वानी छिड़कोगे, या फिर जो भी ट्रीटमेंट होता है
जो भी बीमारी होती है उसका आप क्या करोगे, प्राथमिक उपचार करोगे, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद में जो चीज़ें हैं, अभिभावकों को बुलाओगे या फिर ऑफिस से जो भी सूचना है, ठीक है ना, घर भेजोगे, वो चीज़ें बाद की बात है। पहले आप क्या करोगे, वो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। एक व्यक्ति अच्छा शिक्षक बन सकता है यदि वह शिक्षण में सच्ची रुचि रखता है, अपने विषय को जानता हो, या फिर छात्रों को नियंत्रण करना जानता हो, या फिर अभिव्यक्ति अच्छी हो। मेरे पास तो बताइएगा। सही आंसर की बात करें तो मेरे पास तो शिक्षण में अच्छी रुचि रखता हो तो बिल्कुल वो क्या बन सकता है, एक शिक्षक बन सकता है, एक अच्छा शिक्षक बन सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? शिक्षक जो कह रहा है उसे छात्रों को समझाना, शिक्षक के दौरान छात्रों को शांत रखना, शिक्षण के दौरान छात्रों को शांत रखना, अपने शिक्षण में निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना, या फिर नियमित कक्षाएं में लेना। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे पास तो इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास आपको कैसे लगे मेरे पास तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और इन अंतिम दिनों में शानदार तैयारी के लिए मेरे पास तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे पास तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।